Welcome again, my dear students. In this lecture, we are going to discuss about the queue. इससे पहले हम लोगों ने स्टैक के बारे में डिस्कस किया था। स्टैक पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, हम कैसे उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और लास्ट में हमने उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी डिस्कस किया था और कुछ एल्गोरिथम्स और उन पे बेस्ड एग्जांपल्स को भी हमने इसमें डिस्कस किया था। तो हम क्यू में क्या क्या अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इस क्यू से रिलेटेड। पहला है डिस्क्राइब ए क्यू, क्यू के बारे में डिस्क्राइब करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू इन कंप्यूटर मेमोरी, हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम कंप्यूटर की मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस ऑपरेशन ऑन क्यूज, कौन कौन से ऑपरेशंस हम इस पर अप्लाई करेंगे। डिस्क्राइब प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू इन कंप्यूटर मेमोरी, एंड लास्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ द क्यूज। तो ये सारी चीज़ों को हम इस क्यू के टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ये हम 2 लेक्चर्स में इस पूरे ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे, या जो भी इस क्यू से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि व्हाट इज क्यू। ए क्यू इज ए लाइन ऑफ पर्सन्स वेटिंग फॉर देयर टर्न एट सम सर्विस काउंटर। जैसे कि हम टिकट काउंटर की बात करें तो वहाँ पे एक क्यू मेंटेन रहती है। अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन्स हैं तो दे हैव टू मेंटेन ए क्यू, और वो वेट करते हैं अपनी बारी नंबर आने का। तो जो एक वहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यू। सर्विस काउंटर कैन बी टिकटिंग विंडो ऑफ ए सिनेमा हॉल और टिकटिंग विंडो of railway station, etc. Depending on the type of service provided by the service counter and number of person interested in service, there could be queue of varying lengths. वो depend करता है कि वहाँ पे कितने persons हैं। तो जो सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसी को हम लोग क्यू बोलते हैं। तो वहाँ पे एक सर्विस, एक टाइप की प्रॉपर्टी फॉलो होती है। द सर्विस एट द सर्विस काउंटर इज प्रोवाइडेड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो जो FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, जो पहले लगा हुआ है लाइन में उसे टिकट पहले मिलेगी। अगर हम बात करते हैं टिकटिंग विंडो की, चाहे वो सिनेमा हॉल के लिए है, चाहे वो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के लिए है, तो दैट इज इन ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल इन द क्यू। तो उसमें जो मेन प्रॉपर्टी है जिसको कि हमें इम्प्लीमेंट करना है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और इसको हम एग्जाम्पल के तौर से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट एट सर्विस काउंटर T1 unit time is needed to provide a service to a single person. On average, a person arrive at the counter in T2 unit of time. The following possibilities may arise. ठीक है, 2 हम यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं और एक T1 है और एक T2 है। तो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि इफ T1 लेस देन T2, कि जो T1 का टाइम फ्रेम है वो T2 से कम है। इसका मतलब क्या है कि जो T1 वाला पर्सन है उसको जो टाइम चाहिए उस सर्विस काउंटर से सर्विस एक्सेस करने के लिए वो टाइम कम है T2 से। तो उसमें क्या होगा, देन द सर्विस काउंटर विल बी फ्री फॉर सम टाइम बिफोर ए न्यू पर्सन अराइव्स एट द सर्विस काउंटर। जैसे कि मेरा 5 मिनट का काम है और मेरे साथ ही जो है कोई और दूसरा जो आने वाला है वो 10 मिनट के बाद आता है। तो 5 मिनट मेरा काम हो गया दूसरा पर्सन के लिए। अब वहाँ पे 5 मिनट की वो फ्री भी रहेगा जो सर्विस काउंटर है, क्योंकि वहाँ पे कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही दूसरा पर्सन आएगा आफ्टर 10 मिनट्स, तब वहाँ पे कोई भी क्यू मेंटेन नहीं रहेगी। हेंस नो क्यू इन दिस केस। दूसरा है if T1 is greater than T2, then service counter will be busy for some time even after the arrival of a new person. Therefore, this person has to wait for some time. Similarly, other persons arriving at the service counter have to wait. Hence, a queue will be formed. जैसे कि मुझे जो टाइम लगना है वो ज़्यादा है और उससे पहले दूसरा पर्सन आ जाता है, तो वहाँ पे हम 2 लोग होंगे क्यू में। पहले मेरा प्रोसेसिंग होगा, मुझे सर्विसेज अवेलेबल होंगी,
उसके बाद वो पर्सन आएगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ T1 इक्वल टू T2 है, देन as a person leaves the service counter a new person arrives at the service counter, hence no queue in this case also। तो इस केस में भी कोई क्यू मेंटेन नहीं रहेगी। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। ए क्यू is a linear list in which insertion can take place at one end of the list called the rear of the list, and deletion can take place at the another end or other end called front of the list. Behavior of the queue is FIFO system. In queue terminology, insertion and deletion operations are known as NQ and DQ operations. Stack की अगर हम बात करते हैं तो स्टैक में हमारे पास एक ही कंट्रोल वेरिएबल था जिसको हम बोलते थे टॉप ऑफ द स्टैक या टॉप। उसी के थ्रू हम उसमें दोनों ऑपरेशंस को या किसी भी टाइप के ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर रहे थे, चाहे वो इंसर्शन की बात हो, चाहे वो ट्रैवर्सल की बात हो, चाहे वो डिलीशन की बात हो। तो उसी के थ्रू सारे हमारे ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म होते हैं। लेकिन क्यू के केस में हमें जो प्रॉपर्टी फॉलो करनी है वहां पे लास्ट एंड फर्स्ट आउट था स्टैक के केस में, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी है फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट। तो हमें दो वेरिएबल की जरूरत है, जो इंसर्शन के लिए देखे एक और दूसरा डिलीशन के लिए। तो एक एंड जिसके थ्रू हम इंसर्शन करेंगे उसको हम कहते हैं रियर एंड, और जिसके थ्रू मैं डिलीशन परफॉर्म कराऊंगा क्यू में, मैं उसको बोलूंगा फ्रंट ऑफ द एंड, फ्रंट ऑफ द क्यू, फ्रंट एंड। ठीक है। और इंसर्शन के ऑपरेशन को जैसे मैं स्टैक में बात करता हूं तो हम उसे पुश कहते थे, और डिलीशन को हम स्टैक में पॉप बोलते हैं। इसी तरीके से क्यू के केस में इंसर्शन को मैं एनक्यू कहता हूं और डिलीशन को मैं डीक्यू ऑपरेशन के नाम से कॉल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि इसमें कैसे प्रोसेसिंग होती है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यू विच कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 10 एलिमेंट्स। ये मैंने एक एरे क्रिएट करी हुई है, स्टार्टिंग में ये ब्लैंक है, दैट मीन्स मेरे क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं है, ये एक एम्प्टी क्यू है। और एक मैंने एरे को डिक्लेयर करके इसे क्रिएट किया है जिसका साइज कितना है 10 ब्लॉक्स। अब मैंने इसमें इंसर्शन स्टार्ट किया तो फ्रंट और रियर स्टार्टिंग में कहाँ होंगे, पहले होंगे। जैसे हम अगर हमें याद हो एरे के केस में भी, अगर स्टैक के केस में अगर एरे से हमने इम्प्लीमेंटेशन किया था, टॉप को हम -1 असाइन करते थे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हम इंसर्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो 0 पोजीशन से करते हैं। तो इसी तरीके से अगर फ्रंट और जो रियर होंगे स्टार्टिंग में, जब मेरा क्यू एम्प्टी है तो वो कहाँ पे होंगे, उनकी दोनों की वैल्यू क्या होगी -1। तो जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा एलिमेंट पहला, तो रियर को क्या करूंगा, रियर इक्वल्स टू रियर +1 एंड असाइन द एलिमेंट द रियर ऑफ द क्यू। अब मेरा रियर इसको इंडिकेट करने लगेगा, रियर भी और फ्रंट भी। अब मुझे अगर इंसर्शन करना है तो मैं रियर को एक मूव करा दूंगा, रियर इक्वल्स टू रियर +1, तो रियर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे केस फ्रंट यहीं रहेगा। स्टार्टिंग में फ्रंट दोनों, फ्रंट और रियर बाहर थे, -1 वैल्यू थी। जैसे ही फर्स्ट एलिमेंट करेंगे तो रियर और फ्रंट दोनों यहीं पे आ जाएंगे। अब मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर मैं इंसर्शन कर रहा हूँ तो फ्रंट यहीं रह जाएगा, रियर यहाँ आ जाएगा और एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और रियर उसको इंडिकेट करने लगेगा। अगर मुझे दोबारा फिर से इंसर्शन करना है, 12 वैल्यू को इंसर्ट करना है अपने क्यू में, तो यहाँ पे रियर आ जाएगा, रियर इसको पॉइंट आउट करेगा। फिर अगर मुझे एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है तो रियर यहाँ आ जाएगा, एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है तो रियर यहाँ पे अब आ जाएगा। इस पोजीशन पे रियर मेरा यहाँ है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है इंसर्शन के लिए। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये मेरा इस टाइम टॉप है। लेकिन जैसे मैं डिलीशन परफॉर्म के लिए इंस्ट्रक्शन पास करूंगा तो जो फ्रंट है सबसे पहले ये एलिमेंट मेरा डिलीट होगा, क्योंकि ये इसकी एंट्री सबसे पहले हुई है। फिर वही काम करना पड़ेगा अगर मुझे डिलीशन परफॉर्म करना है। तो मैं पहले, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसमें मैंने जैसे लिखा क्यू आफ्टर एन क्यूइंग मतलब इंसर्शन एलिमेंट्स 5, 7, 12, 8 एंड 9 इन ऑर्डर। तो इनको मैंने पहले इंसर्ट कर दिया तो फ्रंट यहीं रह गया, रियर यहाँ तक आ गया। हर बार हम रियर को इंक्रीज करते हैं बाय 1 जब हम इंसर्शन परफॉर्म करते हैं। और अब मैं बात करता हूँ डिलीशन की, तो मैंने डी क्यूइंग करेंगे 5 और 7 एलिमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे ये एलिमेंट पहले डिलीट हुआ तो फ्रंट यहाँ पे आ गया, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट +1। फ्रंट इसको इंडिकेट करने लग गया, फिर मैंने इसे भी डिलीट किया तो फ्रंट यहाँ पे आ गया।
तो 2 एलिमेंट मेरे डिलीट हो गए। अब फ्रंट इसके लिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है और फ्रंट रियर मेरा यहाँ पर है। तो इस तरीके से मैं इसमें ये इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। अब हम कुछ ऑपरेशन की बात कर लेते हैं कि कुछ ऑपरेशंस हम इसमें परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला है क्रिएट क्यू। टू क्रिएट क्यू एज एन एम्प्टी क्यू। एन क्यू, मुझे एक एलिमेंट को आई को इंसर्ट करना है, टू इंसर्ट एलिमेंट इन ए क्यू। डी क्यू, टू एक्सेस एंड रिमूव एन एलिमेंट ऑफ द क्यू। Peek, to access the first element of the queue without removing it. Is full, to check whether the queue is full. Is empty, to check whether the queue is empty.